जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स। यह पूर्व क्लास रे आमे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फुल डिटेल्स रे कंप्लीट करिसंती। एही क्लास रे आमे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को उटे वीडियो रे ही कंप्लीट करबा जोथिरे कि तमरो थ्योरी एंड एमसीक्यू रहइबो। आउ एई क्लास टी हम को माने पॉलिटिक्स जो सीरीज चलची ए सब ओ ट्रिपल एससी ओएसएससी एसएससी रेलवे एवं जते प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि जोथिरे कि पॉलिटिकल साइंस टी आसुची से सब रे तुमको एटा हेल्पफुल करिवो। एथरे आमे कोनोसी गुटे भी पॉइंट छटा छाड़ीबानी आ सब फुल्ली डिटेल्स रे कंप्लीट करबा। आउ तमे माने देखि से जानि सारिबो जे कि 5-6टा क्लास करि सारो जानि परिबो जे कि क्लास रो किछि छडा जाउची कि फुल डिटेल्स रे कंप्लीट करा जाउची। आ क्लास टी जदि भल लागिवो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टे करिवे। ये नुवा चैनल टे दया करिकि सपोर्ट करिवे आ सब्सक्राइब करिवे लाइक या संग साथी सहित टे शेयर करिवे। देन पढिबा फास्ट देखो साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोन ना संविधान रो केतरा फीचर्स आमे पढिबा। हम संविधान रो प्रथम फीचर्स कौन ना लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। या अर्थ कौन ना संविधान जेनेराली आम जो संविधान टी मेन कली दुई प्रकार थाए संविधान गोटे थाए रिटेन आ गोटे थाए अनरिटेन। तेना आम संविधान कौन ना देखो तो अमेरिकार संविधानटा हूँ प्रथम संविधान जे कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तुम एग्जाम रे जब पचार फास्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहार ना तुम कौन कह ना अमेरिकार। जब तुम पचार अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहार कौन कह ना ब्रिटिश रो। किसी छुआ भावती रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन माने बोधे जोटा लेखा होगी रही जोटा अनरिटेन माने जोटा लेखा हो न अर्थ से नुह। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन माने जो संविधान संविधान सभा द्वारा गठित होता है सेटा हूँ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। आउ जोटा संविधान सभा द्वारा गठन न होता है सेटा हूँ अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि अमेरिकार हूँ प्रथम रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आ ब्रिटिश रोचे अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। आमर कौन आम संविधान कौ भाया ना कि रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं आम पढ़ी संविधान सभा आमर गठन कराला तापर जाकि संविधान सभा ही आम संविधान गठन करी जोटा कि या पूर्व क्लास फुल डिटेल्स रे पढ़ी। तो जो छुआ क्लासटा देखी ना से क्लासटा आगे देखिक आस। ओरिजिनाली 149 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट जो आम संविधान ओरिजिनाली तैयारी होगला से गोटे प्रिएम्बुल थिला। प्रिएम्बुल कौन आम सर्ट पढ़ी या पर क्लास आसो डिटेल्स पढ़ा से जो संविधान तैयारी से कौन थी गोटे प्रिएम्बुल थिला 395 आर्टिकल्स थिला आ 22 पार्ट थिला 8टा शेड्यूल थिला। किंतु वर्तमान से बढ़ी केते जो 395 आर्टिकल थिला से प्रथम तैयारी वर्तमान 470 प्लस आर्टिकल ये 22 पार्टा 25 पार्ट हो जाए 8 शेड्यूलटा 12 शेड्यूल है। तुम ये संख्याटा ही पूरा पूरी मन रखियो है। फास्ट केतटा थिला 395 आर्टिकल 22 पार्ट 8 शेड्यूल थिला। परवर्ती एबे वर्तमान केते 470 प्लस आर्टिकल ये पार्टा पूरा वर्तमान 25टा पार्ट अच्छी आ 12टा शेड्यूल अच्छी। आम जो पढ़ा शेड्यूल से 8टा शेड्यूल आ 12टा शेड्यूल मुझे तुमको पूरा फुली ट्रिक रही मन रखीदेमी। ओके पूरा ट्रिक रही मन पड़ रख बस। देन आम संविधान कौन ना लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं समस्त संविधान रु अणा लिखाई है पाखापाखि माने 80% पाखापाखि आसी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु आसी। आउ समस्त जो आम पढ़ा सोर्सेस कौ संविधान क्या संविधान कौन कर अणा जाए सब अमेरिकार आसी ब्रिटिश संविधान आसी सब संविधान किसी किसी अणा जाए बहुत माने लेंथीएस्ट होती। आम संविधान आउ कौन कहुए ना एलिफेंट नाइज साइज भी कहुए एलिफेंट नाइन साइज भी कहुए है। देन सेकेंड फीचर्स कौन ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आम संविधानटा ना कि कम्प्लीटली रिजिडिटी भी नुह कि कम्प्लीट फ्लेक्सिबिलिटी नुह। रिजिडिटी मान जान फ्लेक्सिबिलिटी मान लचिला ना कि पूरा लचिला नुह कि पूरा कठोर भी नुह आमर हूँ मीडियम धरण केमी देख द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल ना पूरा रिजिड ना पूरा फ्लेक्सिबल बट सिंथेसिस बोथ आमर हूँ मिडिल ना पूरा रिजिडिटी नुह कि पूरा फ्लेक्सिबल नुह। A rigid constitution like the American Constitution is one that must be amended through a certain process। माने जो मानकर रिजिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जो कौन संशोधन कर संविधान किसी चेंज कर संशोधन हम से बहुत सर्टन प्रोसेस रे हुए है माने माने सांगे सांगे जी पाइब से सांगे सांगे चेंज करनी कि गोटे तार प्रोसेस भी अवलम्बन करी माने सांगे सांगे हुए आमेंडमेंटा टे सर्टन प्रोसेस देकी हुए। किंतु फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कौन है लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंस्टेंट इज वन ऑफ द कैन बी चेंज्ड इन द सेम वे दैट रेगुलर लॉ एंड प्रोड्यूस जोटा कि साधारण भाव जोटा चेंज करेंगे सेटा हूँ
सेटा से टाइप कौन कहते फ्लेक्सिबिलिटी कहुए आ रिजिडिटी माने कौन गोटे सर्टन वे गोटे प्रोसेस देकी जाटा आम संविधान कौन बोथ बोथ रिजिडिटी फ्लेक्सिबल कि कम्प्लीटली रिजिड नुह कि कम्प्लीट फ्लेक्सिबल नुह आमर हूँ मीडियम है देन तापर गोटे फीचर कौन फेडराल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस बेस ए फेडराल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट्स is established under the Indian Constitution. Every characteristic of a federation is present, including two government, a division of power, written constitution, a supremacy of the constitution, easy resource, independent judiciary and bicameral case where the alternate छाड़ मु कौन कहूँ शुण फेडराल सिस्टम यूनिटरी वाइज है फेडराल माने कौन आम जानी गोटे आम रोचे यूनियन है आम रोचे क्वासी फेडराल देख यूनियन कौन फेडराल कौन किसी कन्फ्यूज होती यूनियन कौन फेडराल कौन यूनियन माने धर गोटे यूनियन ओके धर इंडिया हूँ गोटे यूनियन सपोज है आमर तो यूनियन ता सहित भी क्वासी फेडराल यूनियन माने हूँ धर यूनियन भितर धर धर गोटे 4टा कि 5टा धर सपोज 5टा स्टेट को लेकिन यूनियन गठित होती धर आम इंडिया कथा कहले धर आमर जी स्टेट अच्छी से सब स्टेट को लेकिन आम इंडिया भारत गठित फेडराल सिस्टम रे कौन हुए सपोज आम इंडिया जदि फेडराल सिस्टम होता जब कम्प्लीटली फेडराल होता आम इंडिया ताने धर आज ओडिशा चाहिए मु भारत रु अलग हो से सांगे सांगे भी अलग हो पार था कि अटेकी होता काली आज ओडिशा चाहिए काली केरल चाहिए काली तमिलनाडु चाहिए काली गुजरात चाहिए ये धीरे धीरे जी चाहिए सी अलग है यहाँ हूँ फेडराल सिस्टम किंतु यूनियन कौन यूनियन थे सामिल है सेठी सांगे आम धर ओडिशा कह ना मु भारत रु अलग जी ना सी आईपर ना यूनियन माने पूरा कम्प्लीटली रही आमर कौन देख ये जो कैसिओवेयर जन व्यक्ति कैसिओवेयर ना हूँ कैसिओवेयर सी कहले इंडिया संविधान कन्स्टिट्यूशन हूँ गोटे फेडराल इन फ्रम बट यूनिटरी इन स्पिरिट है आमर कौन क्वासी फेडराल आउ कौन कह तो क्वासी फेडराल कहीं देख आमर हूँ यूनियन के धर सेंटर भारत ला यूनियन ता अंडर रो किए रोची आम जी आमर स्टेट रही संपूर्ण स्टेट ही रोची ता अंडर जदि से कौन सी परिस्थिति जेजा देख ओडिशा कथा ओडिशा सरकार बुझुची सब जिते स्टेट सब अच्छी जेजा स्टेट कथा जेजे बुझुंट जमीक गोटे टाइप ऑफ फेडराल किंतु दरकार पड़े समस्त पुणी एकजुट होगी गोटे कम करेंगे है बोथ यूनियन भी फेडराल कम भी हेल्प करुच्ची दरकार पड़े हेल्प कर सब माने क्वासी फेडराल ना कि संपूर्ण स्टेट सब मन इच्छा कम करेंगे अंडर रो यूनियन अंडर रे है यहाँ हूँ फेडराल सिस्टम फेडराल माने कौन जी चाहिए सी आज मिसिक अच्छी काली अलग हो यूनियन माने नाई से सिस्टमटा यूनियन हेनी समस्ते एकजुट होगी रे देन है पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आम सरकारटा केमी ना पार्लियामेंटारी गवर्नमेंट है यहाँ हूँ आम न्यू पार्लियामेंट देख यहाँ हूँ आम न्यू पार्लियामेंट आम जो पार्लियामेंट चैप्टरटा पढ़ा सेठी आम बोथ पार्लियामेंट पढ़ा न्यू पार्लियामेंट बाबद भी पढ़ा आउ ओल्ड पार्लियामेंट बाबद भी पढ़ा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंटारी सिस्टम आमर जो संविधानटा जो पार्लियामेंट सिस्टमटा आम क्या संविधान आनी यहाँ पढ़ा जो सोर्सेस पढ़ा एवं मुझे जानी था आम से आमर गवर्नमेंट खाली तुम एति जान आमर गवर्नमेंटा कौ टाइप गवर्नमेंट ना पार्लियामेंट आम तो पार्लियामेंट अच्छी जान ये पार्लियामेंट आम इंडिया पार्लियामेंट ओके पार्लियामेंट अच्छी तो मुझे देखुच तो आम गवर्नमेंटा कभी ना पार्लियामेंट किंतु मुझे पचारे एग्जाम आमर जो पार्लियामेंटारी सिस्टमटा आम क्या पाखु देखिकी आम शिखी क्या संविधान आम आनी ना तुम कौन कह ना ब्रिटिश पार्लियामेंट रू आम देखिकी आनी है माने कौ संविधान क्या संविधान आनी ना ब्रिटिश पार्लियामेंटारी सिस्टम रू आनी रादर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अमेरिकार कौन अमेरिकार किंतु पार्लियामेंटारी सिस्टम नुह सेठी कौ गवर्नमेंट चले ना कि प्रेसिडेंट सिस्टम चले ये प्रेसिडेंशियल सिस्टमटा चले अमेरिकार किंतु ब्रिटिश कौन पार्लियामेंटारी सिस्टम तांकरी अनुजाई आम आमर जो गवर्नमेंट आम जो गवर्नमेंट जो पार्लियामेंटारी गवर्नमेंट आम क्या पाखु आनी एग्जाम पचारे कौन कह ना ब्रिटिश पार्लियामेंट रू ही आनी बुझिपाल आम द पार्लियामेंटारी फ्रॉम द गवर्नमेंट आम गवर्नमेंट केमी ना पार्लियामेंटारी गवर्नमेंट देन तापर से रूल ऑफ लॉ कौन रूल ऑफ लॉ माने नो वन इज एबव द लॉ आईन उपरे कहीं नुहति आईन हूँ सबुठारु सुप्रीम ओके
आईन उपरे कहीं नुहंती आईन हूँ नो वन इज एबव द सुप्रीम केवल आईन ही हूँ सुप्रीम ता उपरे कहीं नुहंती सेकेंड ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ आउ आईन आगे समस्ते समान विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जाति वर्ण धर्म निर्विशेष समस्त हूँ आईन आगे समस्ते समान जोटा कि आमको दर्शाए कौटा रूल ऑफ लॉ देन इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी या अर्थ कौन ऑल्सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लिश इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बाय enabling the Indian judiciary to be free from the influence of the executive and legislative देखो जुडिशियरी सिस्टमटा लेजिस्लेटिव कौन करे ना आईन बनाए एग्जीक्यूटिव माने एग्जिट करे जुडिशियरी माने जांच करे सब है जो आमर कोर्ट काम अच्छे से सब कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये सब कि जिते प्रकार कोर्ट सी सब आसो जुडिशियरी भितर जुडिशियरी क्या माने क्या द्वारा से प्रभावित हुए ना ओके से क्या द्वारा प्रभावित हुए नहीं से सब इंटीग्रेटेड देख द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द एपेक्स कोर्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम बिलो द सुप्रीम कोर्ट आर द हाई कोर्ट एंड द स्टेट लेवल ये सब इंटीग्रेटेड किंतु इंडिपेंडेंट और सब किंतु इंडिपेंडेंट माने एकू किए कंट्रोल करवा धर कंट्रोल कले तो असुविधा ना जदि आमर माने धर गोटे केस होती तुम गल सी धर आउ जड़े कंट्रोल कर तुम जो न्यायटा को जदि जड़े कंट्रोल कर तुम न्याय पाइपर ठीक से उपयुक्त न्याय तुम पाइपर ना तो से आमर जुडिशियरीटा कौन हो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र आउ इंटीग्रेटेड केमी ना कि सुप्रीम कोर्ट ता अंडर किए आस देख ता तलू किए अच्छी सुप्रीम कोर्ट तलू किए अच्छी हाई कोर्ट जी कि स्टेट लेवल आमर हाई कोर्ट कौटी अच्छी ना कटक अच्छी ओके हाई कोर्ट कौटी अच्छी कटक अच्छी अंडर पुणी हाई कोर्ट अंडर किए अच्छी देखो अंडर तो हाई कोर्ट तलू किए अच्छी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट जी कि हाई कोर्ट तलू किए अच्छी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट से कौन कह इंटीग्रेटेड कह एंड इंडिपेंडेंट भी जुडिशियरीटा आमर कौन इंडिपेंडेंट जदि क्लास टी बुझी पारुथुबो आ भल लागुथुबो आ क्लास टी गोटे शेयर करेंगे एवं लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आ या छड़ा तो आम आपको किसी कहूना देखो फ्री रो भी तो मुझे किसी पूरा डिटेल्स पढ़ा जाऊँगी या कौन तुमको दरकार तुम पेड भी जब कौ छुआ पढ़ी तो तुम ये जापार पेड्रे के कंटेन्ट पाई ये आम कौ प्रकार कंटेन्ट दूच तुम निजे जापार देन तापर हूँ फंडामेंटाल राइट फंडामेंटाल राइट पढ़ा जो आम से फंडामेंटाल राइट पूरा फुल डिटेल्स पढ़ा एवं खाली जेहेतु आम साइलेंट फीचर्सटा पढ़ुं फीचर्स कौन अच्छी संविधान खाली अल्प टे पढ़ा फंडामेंटाल राइट यहाँ कौटी अच्छी ना आमर पार्ट जो पढ़ले आगुरी 22टा पार्ट था बर्तमान 25टा पार्ट से ही पार्टर 3 नंबर पार्ट है पार्ट 3 रे आमर फंडामेंटाल राइट उपरे कहुई ओके आमर केतटा फंडामेंटाल राइट अच्छी ना 6टा फंडामेंटाल राइट अच्छी कौन कौन राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जोटा कि राइट टू इक्वालिटी 14 ରୁ 18 आर्टिकल राइट टू फ्रीडम 19 ରୁ 22 आर्टिकल राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन 23 ରୁ 24 राइट टू फ्रीडम रिलीजियस 25 ରୁ 28 कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 ରୁ 30 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज आर्टिकल 32 देखो एग्जाम रे एथर जो ओएसएससी सीजीएल रो एग्जाम होता मेन्स एग्जाम सॉरी मेन्स कहूँ हाँ मेन्स एग्जाम रे एथर जो ओएसएससी सीजीएल रो मेन्स एग्जाम रे राइट टू फ्रीडम उपर क्वेश्चन आसला माने प्राय एग्जाम जो भी एग्जाम दियो तुम एसएससी एग्जाम जीडी दियो जहाँ भी जो भी एग्जाम दियो यही माने 12 ରୁ 35 आमर जो फंडामेंटाल राइट केते अच्छी ना 12 ରୁ 35 आर्टिकल जहाँ अच्छी ता भीतर फाइनाल तुम क्वेश्चन देखिबो हला ये आर्टिकल सब पूरा माने मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल ओके माने एक ऊपर एग्जाम रे ही तुम पूरा मोहर रहिबा दरकार आर्टिकल ये सिना मुझे कौन कहली राइट टू फ्रीडम 19 ରୁ 22 19 पुणी ता भीतर सब ए बी सी करिक अच्छी 21 नंबर आर्टिकल कौन 21 नंबर आर्टिकल कौन कहे 22 नंबर कौन कहे 23 24 14 पुणी 16 कौन कहे 17 18 19 कौन कहे मैंने सब किसी मन रखा है तुम भाव एत आर्टिकल के मन रखा दायित्व मोर है मु तो मोर पूरा पूरा ट्रिक मध्यम पूरा डिटेल्स मन रखी जिते पचार तुम एनसर ही कहीदेव तुम फुल डिटेल्स मुझे आर्टिकल सब मन रखीदेमी किंतु तुम लाइक क्लासटा को लाइक कर और सब्सक्राइब करो चैनल पूरा पूरी फुल डिटेल्स रे सब आर्टिकल तुम
पूरा जो छुआर भी मन ना आ जो छुआर मन अच्छे तो बहुत भल कथा जो छुआर मन अच्छी आ जो छुआर भी मन ना ये संपूर्ण आर्टिकल की मुझे पूरा डिटेल्स तुम भी पूरा 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 ट्रिक माध्यम तुम मन रखीदेमी आगे क्लासटा भी देखियो मैंने बहुत तुमको खाली कही फास्ट क्लास तुमको कही जे कि माने पॉलिटी क्लासटा भी तुम एक सीरीजटा देखियो तुम बहुत भल लगे केबे भी एमती टाइप पढ़ीदेवनी मैंने बहुत किसी ट्रिक तुम मन रखी तापर आस देख डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस या बाबद पूरा पुणी बहुत किसी अच्छी जानवर या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल बा या कौन कहे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पुलिस डीपीएसपी ये कौन ना ये हूँ आमर जमी फंडामेंटाल ड्यूटी आगू अच्छी फंडामेंटाल ड्यूटी ये हूँ देशर देशर माने इंडियार आम मान प्रति कर्तव्य कौन है गोटे कर्तव्य हूँ लोक मानकर ड्यूटी फंडामेंटाल ड्यूटी कौन आमर देश प्रति कर्तव्य कौन आ देशर गोटे माने भल कर्तव्य कौन हवा दरकार आ गोटे कथा फंडामेंटाल राइट जदि तुम किए खंडन है तुम सांगे सांगे सुप्रीम कोर्टे जदि तुम सपोज फंडामेंटाल राइटा सपोज 19 नंबर खंडन है कि 15 नंबर खंडन है कि 21 नंबर खंडन है जदि भी किसी है तुम सांगे सांगे से लोक ना कि कौन तुम केस कर जोटा कि आम जस्टिसेबल नेचर है किंतु डीपीएसपी आ फंडामेंटाल ड्यूटीटा हूँ से केस नमे नहीं हाईकोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट कौटी केस कर माने एटा जस्टिसेबल नुह जदि तुम से खंडन है सेटा हूँ ड्यूटी कर्तव्य ये डीपीएसपी गोटे टाइप कर्तव्य देखो फास्ट पढ़िया डीपीएसपी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए नोबेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे कि बी.आर. आम्बेडकर से डीपीएसपी को कौन कहते ना कि नोबेल फीचर बोली कहते इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कौन कहते एग्जाम पचारे नोबेल फीचर कहले क्या बुझाए ना ना सॉरी किए कहते बी.आर. आम्बेडकर कहते क्या कहते ना डीपीएसपी को कहते कौन कहते ना नोबेल फीचर जमी फंडामेंटाल राइट पार्ट 3 रे रहा सेपरी डीपीएसपी कोडी ना पार्ट 4 ओके पार्ट 4 रे रहा देखो दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट फॉर देयर वायोलेशन माने एटा तुमर कोर्ट नहीं कि जदि माने धर आमर देशर गोटे धर कुछ भल गुण अच्छी करने सपोज से करनी करनी बोली तुम जाकि कोर्टर जाकि केस कर देश से सब ये हुए यहाँ हूँ से कौन कहुए इन एनफोर्सेबल नॉट एनफोर्सेबल है नॉट एनफोर्सेबल कि फंडामेंटाल राइट हूँ सहीटा को नहीं तुम केस कर जस्टिसेबल देन है फंडामेंटाल ड्यूटीज ये सब किसी हूँ गोटे गोटे तार आम संविधान गोटे गोटे फीचर्स फंडामेंटाल ड्यूटीज कौन ना द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड द फंडामेंटाल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स जिते आमर संविधानटा तैयारी है जो आमर 395 आर्टिकल 22 पार्ट एवं 8टी शेड्यूल थिला से फंडामेंटाल ड्यूटीजटा इनवॉल्व नथिला परवर्ती समय फंडामेंटाल ड्यूटीज आमर एड है केबे एड है द 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सोरेन सिंह कमिटी द्वारा एटा आमर एड है यही जो 42 माने 42 अमेंडमेंट 1976 कौन कहुए ना कि कौन कहुए ना कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहुए देख तुम कह सर कहीं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी ना ना यहाँ आम लिखी ना यहाँ पढ़ा जो आम फंडामेंटाल ड्यूटीज पढ़े ये आम डिटेल्स पढ़ा ना ये सब गोटे चैप्टर फंडामेंटाल ड्यूटी गोटे चैप्टर फंडामेंटाल राइट गोटे चैप्टर डीपीएसपी गोटे बड़ बड़ चैप्टर ये जेहेतु ता फीचर्स ये खाली अल्प ता बाबद अल्प टिके तुमको कहीदेली से तुमको बुझापी सहज हम देखो यहाँ केमी मन रख जे यही 42-42तम संविधान संशोधन द्वारा 1976 आमर सोरेन सिंह कमिटी रेकमेंडेड आमर संविधान एड है एग्जाम पचारे देख 4-2 एड कर के 6 ये 6 देख लो तुम कह 6टा के 76 अच्छी 86 अच्छी ये टाइप तो केते मसीहा अच्छे ना तुम यहाँ हो धीरे धीरे पढ़ले गोटे सबुदिन पढ़ले तुम हो मन रख या आस गोटे 44 अमेंडमेंट आसनी आगू आसो 44 अमेंडमेंट सी मसीहा पचार है से केते मसीहा से सब ये पाखापाखि मसीहा तो मुझे मन रखिए देख 4-2-6 है ये 6टा मन रखिद ये 6 मिसीगला तो ऑप्शन आराम से तुम एलिमिनेट कर 42तम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 4+2 6 माने तुम भाव 6 माने 1976 ओके
देख तापर गोटे देख आमर केतोटी फंडामेंटाल ड्यूटी अच्छी ना टोटाल आमर 11टी फंडामेंटाल ड्यूटी अच्छी हाँ यही 11टी फंडामेंटाल ड्यूटी अच्छी आटा कौटी अच्छी ना पार्ट 4A रे अच्छी पार्ट 4A रे अच्छी पार्ट 4 रे कौन रहा ना डीपीएसपी रहा पार्ट 4A रे कौन रहा ना फंडामेंटाल ड्यूटीज रहा जेहेतु आमेंडमेंट होता तो ए अनुजाई तो ए बी हो जो सब थाए से सब थाए आर्टिकल पचारे के ना 51A डीपीएसपी हूँ 4 आर्टिकल के ना कि देख फंडामेंटाल राइट आर्टिकल के 12 ରୁ 35 पढ़ा मुझे लिखी ना ये कथा 12 ରୁ 35 तापर 36 ରୁ 51 हूँ डीपीएसपी पुणी 51A आर्टिकल हूँ फंडामेंटाल ड्यूटीज ये सबू आम भलसे पढ़ा किसी छड़ा जीवनी आ सब मैंने मन रखी मैंने ट्रिक माध्यम मन रखिकी पढ़ो आ तुम क्लास टू बारंबार बारंबार देख आराम से मन रही आ गोटे कथा तुम स्किप करी क्लास देखनी मुझे जानी प्राय छुआ स्किप करके स्पीड देखते जिके पढ़ुच टे बसी बसिक धीरे धीरे मन रखी पढ़ा देन आमर इंडियान हूँ सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आमर भारत हूँ गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर ए सेक्युलर स्टेट आम भारत केमिति इंडिया गोटे हूँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट आमर जमीती इंडिया कौन से ऑफिशियल माने रिलीजन टाइप माने कौन से गोटे पर्टिकुलर धर्म को से ऑफिशियल रिलीजन रूप में ट्रीट करे ना से सबू धर्म को इक्वाली भाव में ट्रीट करे ओके ए कौन सी आमर हिंदू को केवल बेसी प्रायोरिटी देवा मुस्लिम की दबानी सिख की दबानी ना आम भारत हूँ गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हिंदू मुस्लिम सबू सिख समस्ते भाई भाई ओके एम भारत कौन सी धर्म को बेसी प्रायोरिटी दिए ना से सबू धर्म को इक्वाली रूप में प्रायोरिटी देता है देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बडीज टू द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म माने धर्मनिरपेक्ष उपरे से गोटे पॉजिटिव तार कॉन्सेप्ट गिविंग इक्वल रेस्पेक्ट ए जो कथा कहली गिविंग इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन और प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन इक्वाली है ना से भी आम देखो फंडामेंटाल राइटर पढ़ले जो आर्टिकल 25 ରୁ 29 ना कौन जो पढ़ले से अच्छी मेंशन ये देख सबू धर्म को से इक्वाली रूप से से ट्रीट कर देख राइट टू रिलीजन फ्रीडम टू रिलीजन देख समस्त अधिकार अच्छे कौन कि अधिकार कौन 25 ରୁ 28 देख लो 25 ରୁ 28 अच्छी देखिए आम इंडिया को कौन सी धर्म को प्रायोरिटी में इक्वाली रूप से प्रायोरिटी दे थाए गिविंग इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन और प्रोटेक्ट करे सबू रिलीजन को माने बंचाई रखापी प्रोटेक्ट करे ऑल रिलीजन इक्वाली रूप से प्रोटेक्ट करे देन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंडशिप आमर भोट देवार अधिकार आगु केते थिला ना कि 21 वर्ष 21 वर्ष थिला एटा एग्जाम रे पचारे एटा बहुत इंपोर्टेंट देखो अमेंडमेंट एटा मन रखियो देखो एवरी सिटीजन हु इज नॉट लेस देन 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on चलो आम जानी जो जो मानकर 18 वर्ष रु कम अच्छे से तो भोट दे पारंती आउ जो मानकर 18 वर्ष से माने जाति वर्ण धर्म निर्विशेष समस्ते भोट दे पारिबे हला किंतु ए जो 18 वर्षटा आगुर 18 वर्ष थिलानी आगुर केते वर्ष थिला ना 21 वर्ष थिला जो छुआर जो लोकंर जो व्यक्तिर 21 वर्ष होइछि से भोट दे पारथला किंतु वर्तमान केते 18 वर्ष करा जाइछि से करा जाइछि माने कोन तो से 21 वर्ष हठात ना आज कहला 21 वर्ष होइछि 21 वर्ष दिया जीवनी एबेठू 18 वर्ष दिया जीव ना खाली कहि देले ही जाइनि ये सबू जहाँ किसी चेंजेस करा जाउछि सबू अमेंडमेंट द्वारा संविधान संशोधन द्वारा आ गोटे कथा देखो तुम भाव तो संविधान संशोधन माने कौन धर आमर तो अलरेडी संविधान तैयारी होइकी से कौट रही पार्लियामेंट रही कौ गैस हिलियम गैस भीतर रही काली सब क्लास करमर संविधान केतोटी पेज अच्छी कही काली केतोटी पेज कही ना 251 पेज अच्छी वेट केते माने से केतोटी लिखापी किए लिखी हिंदी किए लिखी कलिग्राफर किए कलिग्राफी किए करते माने तार ओजन के कौ गैस भीतर रही माने सब डिटेल्स या पूर्व क्लास कर टाइप माने जहाँ भी ये देख मुझे कौन कहती अमेंडमेंट संविधान अमेंडमेंट धर आम संविधान तैयारी कले तो पार्लियामेंट लाइब्रेरी अच्छी
ଧର ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରୁ ଯାଇକି ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ପୁଣି ସେ ବହି କାଢ଼ିକି ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ କାଢ଼ିକି ସେ ଧର ଲେଖା ହେଇଛି 31 ଧର ଆମର ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ 51A ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ କେତେ ନା 51A ଅଲରେଡ଼ି ତ 51 ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଣି ତାପରେ ତଳକୁ ଥିବ 52 ଆର୍ଟିକଲ ସେ କ'ଣ କଲେ 51 ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି କ'ଣ ଟିକେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଇକି ଧର ଏଇଟା 51A ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଧର 52 ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଏଇଠି ଗେଞ୍ଜିକି ଲେଖିଥିଲେ ନା 51A ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ନାହିଁ ସେମିତି ହୁଏନି ସେ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି ସେଥିରେ କିଛି ନୁହଁ ଆମର ଅଲଗା ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ସେଠି ଆମର ମେନସନ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଭାବନ୍ତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ସମ୍ବିଧାନ ବହିରେ ଯାଇକି ଗାରିକି ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେବେ ପୁଣି କାଲି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ପୁଣି ତାକୁ କାଟିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବେ ନାହିଁ ସେ ବହିରୁ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନୁହଁ ପର ଆମର ଅଲଗା ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇକି ରୁହେ ଯାହା ବି ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା 21 ବର୍ଷ ସେଇଟା ହେଲା 18 ବର୍ଷ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 61 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1988 ଓକେ 1988 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 1988 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 61ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1988 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଓକେ 61ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଧାରା 1988ରେ ଯିଏକି 21 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ 42 ହେଲା ଦେଖ 4-2 ଥିଲା 1976 ମସିହା ସହିତ ଏକୁ ମନେ ରଖିବ ଖାଲି ଏଟା ମନେ ରଖିଦେବନି କି ଖାଲି ଏ ମସିହାକୁ ମନେ ରଖିଦେବନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମସିହା ସହିତ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟଟା ବି ମନେ ରଖିବ ଓକେ 61ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ 1988 ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର 18 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ଆଗରୁ 21ରୁ କାଟିକି 18 କରାଗଲା ଦେନ୍ ତାପରେ ହେଲା ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ କ'ଣ ହେଲା ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା as in the case in USA citizen is federal state typically have the dual citizen there is citizenship ପୁଣି ଥାଏ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମେରିକାର ସିଷ୍ଟମଟା କ'ଣ ଆମେରିକା ହେଉଛି ଫେଡେରାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ୟୁନିଅନ୍ ଫେଡେରାଲ ୟୁନିଅନ୍ କ'ଣ ଏଠି ବୁଝେଇବ ନା କି ୟୁନିଅନ୍ର କ'ଣ ହୁଏ ନା ୟୁନିଅନ୍ରେ ଯେଉଁ ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବନାଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ୟୁନିଅନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଆମର କାମ ଦେବ ଯଦି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଫେଡେରାଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଧର ଓଡ଼ିଶାର ଡକୁମେଣ୍ଟ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର କାମ ଦେବ ପୁଣି ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବନାଇତେ ପଡ଼ିବ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଅଲଗା ଧର ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଧର ଆମର ଯେହେତୁ ଆମର ୟୁନିଅନ୍ ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଚାଲିବ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇ ଆମେ ଗୁଜୁରାଟ ରହିଲେ ବି ଚାଲିବ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଲେ ବି ଚାଲିବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗଲେ ବି ସେଠି ବି ଚାଲିବ ଆମ ଭାରତ ସାରା ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁ ଆମ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ସବୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରୂପରେ ରହିବ ଓକେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆଟା ହେଉଛି ୟୁନିଅନ୍ ହେଲା ଯଦି ଆମେରିକାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଫେଡେରାଲ ଆମେରିକାଟାର କ'ଣ ଆମେରିକାଙ୍କର ସେଠି ହେଉଛି ଫେଡେରାଲ ଯେହେତୁ ସେଠି କ'ଣ ଡୁଆଲ ସିଟିଜେନ୍ ଆମ ସିଟିଜେନ୍ଟା କ'ଣ ନା ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଟିଜେନ୍ ଚାପ୍ଟର ବି ପଢ଼ିବା ସେଠି ବି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠାରେ ଜଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଆମର ଭାରତଟା କ'ଣ ଭାରତ ହେଉଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ୟୁନିଅନ୍ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଚାଲେ ନା ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଚାଲେ ଗୋଟିଏ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ନାଗରିକତା ଆମର ଥାଏ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖ ପାସପୋର୍ଟ ନାଗରିକତା ଟାଇପ୍ର ଆମର ସବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହଉ ଯାହା ବି ଆମର ସବୁ ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପୁଣି ମାନେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କି ନାହିଁ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେମିତି ନୁହଁ ଆମ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରହିଥାଏ ଯେହେତୁ କାହିଁକି ଆମର ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଉଛି ଆମର ୟୁନିଅନ୍ ଗୋଟିଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁଆଡ଼େ କାମ ଦେବ ଆମର ସେ ନାଗରିକତା କ'ଣ ଆମେ ଗୋଟେ ନାଗରିକ ମାନେ ଆମେ ଭାରତରେ ହିଁ ନାଗରିକ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କିଛି ଛାଡ଼ିଲି କି ନାହିଁ ଏଠି ତ କହିଲି ୟୁଏସ୍ ହେଉଛି ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁଏସ୍ଟା ହେଉଛି ଆମେରିକା ହେଉଛି ଫେଡେରାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଠି ହେଉଛି ଡୁଆଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଥାଏ ଆମ ଆମେରିକାଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆମେରିକାର ହେଉଛି ଡୁଆଲ ସିଟିଜେନସିପ୍ ପଚାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମନେ ରଖିଥିବ ତାପରେ ହେଲା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କ'ଣ ନା ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଦେୟାର ଥ୍ରୀ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି 3 ପ୍ରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି
ये सबू इमरजेन्सी को पढ़ा भलसे आगू पढ़ा आम चैप्टरटा आज हूँ कौन साइलेंट फिचर से बारंबार कौच तुम प्राय भाव जब पुणी सार कौन ये खाली इमरजेन्सी प्रोविजन को ये सर देते कौन यहाँ बाबद आउ किसी कहली नेशनल इमरजेन्सी ये सब मैंने स्टेट ये सब यहाँ बाबद कौन खाली टिके ना ना यहाँ बाबद गोटे बहुत आम पर डिटेल्स पढ़ा ना ये थोड़ी ना डिटेल्स ये सब गोटे चैप्टर आम जी पढ़ी गले गोटे चैप्टर देख तुम खाली जानी था नेशनल इमरजेन्सी स्टेट इमरजेन्सी फाइनेंशियल इमरजेन्सी आर्टिकल एग्जाम पचारे या देख मन रख केमी देख फास्ट नेशनल इमरजेन्सी 352 गोटे मन रख 352 325 325 ओके 5 तुम या मन रख देख फास्ट रख देख आगे यहाँ मन रख तापर यहाँ आर्टिकल मन रख आगे आसला नेशनल इमरजेन्सी फास्ट बड़ नेशनल इमरजेन्सी ता तलू किए आइला स्टेट इमरजेन्सी स्टेट नेशनल स्टेट तापर क्या आसो फाइनेंशियल इमरजेन्सी आम इमरजेन्सी 3टा सिक्वेन्स मन रख नेशनल स्टेट फाइनेंशियल नेशनल ता तलू स्टेट स्टेट तलू फाइनेंशियल मन रहा आर्टिकल मन रखा देख 300 खाली गोटे आर्टिकल मन रख आर्टिकल 352 मन रख यहाँ आराम से मन रही देख एक भर गैप के 4 वर्षर 4 गैप है 4 गैप 4टा आर्टिकल खाली गैप देख 352 4 मिस के 4 2 6 6 4 10 जी 60 4 गैप तुम जब एक मन रखिदेव गोटे आर्टिकल मन रख गोटे को मन रखिले आराम से कर तुम धर मन रहा नेशनल स्टेट फाइनेंशियल तुम धर पचार स्टेट्र आर्टिकल के स्टेट इमरजेन्सी आर्टिकल के तुम जान नेशनल इमरजेन्सी पर जा स्टेट इमरजेन्सी नेशनल इमरजेन्सी 52 पुणी 4 मिसेल 56 जब फाइनेंशियल पचारा पुणी 4 मिस 60 जोटा को यही टाइप मन रख नेशनल इमरजेन्सी बारंबार मुझे तुमको ये कहूँ तुम क्लास स्किप करनी कहीं बारंबार ये कहूँ मुझे आगे सारती है कि आगे नहीं कहीं तुम मन रखी रखी जाऊँगी से तो कहूँ आराम से पढ़ा मन रखी रखी जा तरतर ही पढ़े मुझे सागे कहीदेली पुणी चलिए 3 टायर गवर्नमेंट कौन पुणी कही चली तो नेक्स्ट पुणी चलिए ना से सब नुह धीरे धीरे पढ़ा आराम से मन रखी रखी पढ़ा नेशनल इमरजेन्सी 352 स्टेट इमरजेन्सी 356 फाइनेंशियल इमरजेन्सी 360 पूरा तुमको पेड कोर्स पढ़ेला परी पूरा मुझे केवे तुम भावी ना कि फ्री क्लास बोली कहीं आमर पूरा कम्प्लीट ही फ्री क्लास दि जाए मु पूरा आमर पेड कोर्स दि जाए पूरा फ्री क्लास ही पेड क्लास टाइप आम ही पढ़ू कौन सी गोटे कंटेंट छाड़ूना आ तुम्हें भी ताकू सही टाइप रेस्पॉन्स भी दब क्लास को देन है 3 टायर गवर्नमेंट तापर आउ गोटे कौन फीचर्स 3 टायर गवर्नमेंट आमर को देख ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए डुअल पॉलिटी एंड कंटेंट प्रोविजंस विथ रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स देख आगुरी कौन थी आमर गवर्नमेंट मुख्यतः आम गवर्नमेंट केतटा ना स्टेट थे यूनियन थे आम गवर्नमेंट केतटा 2टा गवर्नमेंट थे डुअल गवर्नमेंट कहते जानी डुअल गवर्नमेंट इंडिया इंडिया डुअल गवर्नमेंट थे बर्तमान के 3 टायर गवर्नमेंट मैंने 3टी गवर्नमेंट है किए गोटे थे के स्टेट थे आउ सेंटर थिला बर्तमान आउ जड़े आइले किए आसिले जे लोकल गवर्नमेंट आइला लोकल गवर्नमेंट जोटा कि आम यहाँ पढ़ा आर्टिकल आर्टिकल कौच आमेंडमेंट 73 74 कॉन्स्टिट्यूशन आमेंडमेंट एक्ट 1992 एडेड थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट लोकल व्हिच नॉट फाउंड एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड आमर 73 74 संविधान संशोधन 1992 द्वारा आमर लोकल गवर्नमेंट एड है जोटा कि आम शेड्यूल तो पढ़ी मुझे सब तुम मन रखी शेड्यूल 11 कौन कहे शेड्यूल 12 कौन कहे मतलब 7 कौन कहे 8 कौन कहे 4 कौन कहे सब किसी मन रखी ट्रिक्र से सब किसी कथा नहीं आराम से मन रखिए व्यस्त हबार किसी नहीं एवं खाली तुम जानी था आमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन आमेंडमेंट 73 74 मसीहा गोटे जी कौन मन रख मसीहा हूँ गोटे 1992 मसीहा मन रख 1992 हूँ गोटे मसीहा 73 74 हूँ आमर पंचायत कथा कही थाए ओके ये कौन रेफर करे ना पंचायत बाबद कहे 73 संविधान संशोधन 1992 हूँ पंचायत पंचायत उपर किए आसे म्यूनिसिपालिटी पंचायत उपर किए आसे म्यूनिसिपालिटी सी कहे कहते ना 74तम संविधान संशोधन 1992 73 74 आगे देख आगे धर पंचायत पंचायत रूराल तापर टिके अर्बान आसो देख पंचायत कौन रूराल लोकल गवर्नमेंट आउ म्यूनिसिपालिटी टिके अर्बान लोकल गवर्नमेंट से भाया 73 था टे बढ़ला कौन है 74 से पंचायत है बढ़ी कौन है म्यूनिसिपालिटी से भाया देख शेड्यूल भी देख सेम टू सेम शेड्यूल 11 टोटाल 12टा शेड्यूल कही टोटाल 12टा कही ये हूँ 11 टे बढ़ला कौन 12 शेड्यूल
शेड्यूल 11 रे पंचायत कथा अच्छी, शेड्यूल 12 रे म्युनिसिपालिटी कथा अच्छी। देन आमर ये कौ पार्ट रे अच्छी, पार्ट IX रे अच्छी पंचायत कथा, पार्ट IX A रे अच्छी म्युनिसिपालिटी कथा। ये पढ़ा कि तुम जान 73 संविधान संशोधन 1992 पंचायत कथा कहुई, 74 1992 74तम संविधान संशोधन 1992 कौन कहुई ना म्युनिसिपालिटी बाबद में कहुई। अब जापर 3 टायर गवर्नमेंट कौन? 3 टायर गवर्नमेंट हूँ जोटा कि आगुरी था सेंटर एंड स्टेट, जोटा कि 73 74 संविधान संशोधन 1992 कौन एड है कौन आमर लोकल गवर्नमेंट एड है कि 3 टायर गवर्नमेंट है। टोटाल आमर 14टी को पढ़ले एवं टे क्वेश्चन कि 2-4 5टा क्वेश्चन आनी अल्प क्वेश्चन आनी करवा। तुम भाव कौन सारे कौन 5-6टा क्वेश्चन सर दौरान ना आम थियोरी सहित जेहतु यहाँ कर तुम बेसी टे बोरिंग न हो तो से करुँच। तुम थियोरीटा को आगे भलसे क्लीयर कर, जो आम कंप्लीट थियोरी क्लास सरीज पॉलिटिक कंप्लीट थियोरी हो से आम कौन करिया ओनली प्रैक्टिस करिया, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करवा। ओके आउ तुम पूरा फुल्ली डेडिकेटेड हो पढ़ आ देख भल भी स्कोर हम। तुम भी जापर कौन एक्सट्रा माने कौन पॉइंट छड़ा जाऊनी सेमती भी कहला तुम क्लास देखिए साइलेंट फीचर खाली ना ही कहीं बुझे छाड़ी दिखती मुझे माने कौन मत एक ही सब नोट बना PPT बनई सबकि आनुची से दिन गोटे 2टा क्लास ही अपलोड कर पार्टी बेसी कर हाएस्ट गोटे 2टा हाएस्ट 2टा ही कर गोटे करे आ तुम टे सपोर्ट कर। तो फास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये टाइप ही क्वेश्चन आसे एमध्य कौटा आमर इंडिया साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीतर आसे कौटा एटा कौन एटा आसो कि यूनिटरी सिस्टम, प्रेसिडेंशियल फ्रॉम ए गवर्नमेंट, पार्लियामेंटरी फ्रॉम ए गवर्नमेंट, एब्सेंस ऑफ फंडामेंटल राइट ये तो नुह, प्रेसिडेंशियल फ्रॉम गवर्नमेंट आमर नुह एटा कार आमर कौन कार कही एटा कही आमर अमेरिकार। यूनिटरी सिस्टम नुह आमर हूँ पार्लियामेंटारी फ्रॉम गवर्नमेंट आंसर सी पार्लियामेंटरी फ्रॉम गवर्नमेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज described as a bag of boring because आम संविधान आउ कौन कहुए ना बैग ऑफ बोरिंग भी कहुए। कहीं कहुए कहीं समस्त संविधान रु बहुत किसी जिनस आणिक आम संविधान रे मिसा जामें आम संविधान कौन बहुत लेंदी आ हेवीएस्ट भी लेंदी बहुत लेंदी लेंदीएस्ट भी कहुए। आम जो फास्ट पॉइंट पढ़ले जो पढ़ले फास्ट बीटर कौन थी कि लेंदीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से आम आर्टिकल केतरा था ना 395 आर्टिकल 22 पार्ट 8 शेड्यूल पुणी परवर्त आमेंडमेंट हो आर्टिकल भी पुणी बढ़ी चलती बर्तमान आर्टिकल 470 प्लस आर्टिकल है पार्ट 22टा 25टा है 8 शेड्यूल सबकि समस्त संविधान आनी जे कि आम या पर क्लास भेरियस सोर्सेस पढ़ले से जाना कौ कंट्री रू कौ देश रू कौ कौन सब आसी है बहुत किसी आनी अणाई से कौन कहुए ना बैग ऑफ बोरिंग कहुए। कहीं कहुए ना इट वाज रिटेन बाय मल्टीपल पीपल ना एटा किसी नुह इट बोरोड फ्यूचर फ्रॉम द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ ही ठीक कहीं समस्त कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूसिया आउ माने जापान समस्त कॉन्स्टिट्यूशन सब किसी अणा जाए यार आंसर हूँ बी ऑप्शन नंबर बी हूँ ठीक इट बोरोड फ्यूचर फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। Which feature indicate the federal structure of the Indian constitution एमध्य कौटा आम फेडराल स्ट्रक्चर को बुझाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैमरल लेजिस्लेटिव, फंडामेंटल ड्यूटीज, जुडिशियल एक्टिविटी। फेडराल कथा तुम कहली यूनियन फेडराल तुम तो बुझे सारी फेडराल कौटा जोटा कि यार ऑप्शन बी हो बाइकैमरल। कहीं बाइकैमरल लेजिस्लेटिव माने कौन ना बाइकैमरल लेजिस्लेटिव हूँ आमर लेजिस्लेटिव माने कौन कहली फास्ट आमर आईन जे बनाती आम बाइकैमरल किए आमर 2 प्रकार लोक माने कौन हाउस थाए गोटे हूँ लोकसभा आउ गोटे हूँ राज्यसभा से यहाँ बाइकैमरल ए सिस्टम भी कौटू आसी जदि तुमको पचार एग्जाम बाइकैमरल लेजिस्लेटिव एटा भी जन संविधान आसी क्या संविधान जान यहाँ आसी आमर ब्रिटेन रो संविधान रु बाइकैमरल लेजिस्लेचरटा आसी अच्छी सब पढ़ा भलसे यार आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए आम संविधान कौन प्रोवाइड करे रिजिडिटी पूरा कठोर ना फ्लेक्सिबिलिटी पूरा लचिला ना नन ऑफ द एबव ना नन ऑफ द एटा कौन पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल यहाँ ही ठीक आंसर
partially rigid and partially flexible. Answer C. Which of the following is not a features of the Indian Constitution? यार आंसर कौन जोटा कि आमर इंडियन कन्स्टिट्यूशन फीचर्स नुह यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज यहाँ ही आमर आंसर कहीं माने आंसर माने कौन यहाँ आमर हूँ संविधान आम संविधान गोटे फीचर्स से पचार कौन कौटा नुह मैंने यहाँ आंसर हम कि आंसर हेनी कि यहाँ आम संविधान गोटे लक्षण इंडिपेंडेंट जुडिशियरी यहाँ इंडिपेंडेंट आम जो संविधान मैं कहली जुडिशियरी कौन से क्या डिपेंडेंट कि ना से हूँ इंडिपेंडेंट आउ कौन इंटीग्रेटेड भी आउ कौन डीपीएसपी आम डीपीएसपी अच्छी डीपीएसपी आम संविधान गोटे फीचर्स डुआल सिटीजनशिप अच्छी कि ना आमर संविधान कौन ना सिंगल सिटीजनशिप आम आंसर कौन हम आंसर नंबर सी हम आंसर थैंक यू स्टूडेंट्स क्लासटा जब भल लगुव दयाकोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे ए तुम संपूर्ण रूप से पॉलिटर जो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट कली या छाड़ा या बाहर कौन क्वेश्चन तुम देखो कहीं सब ही पॉइंट तुमको कवर करी कहीं अलग चैनल देखुव जे कि से सर्ट सर्ट करके माराथन मध्यम सर दिखती कि टे सर्ट सर्ट करके सर दिखती जहाँ भी हो क्लास टी पूरा कंप्लीट है या पर क्लास रे वेरियस सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को करवा फुल डिटेल्स रे सेटा भी पढ़ा जहाँ भी पढ़ा पूरा कौन से पॉइंट छाड़बानी भलसे पढ़ा आउ तुम मैंने क्लासटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू जय जगन्नाथ।